जी, मेरा नाम एडवोकेट मुदस्सिर है। आई एम करंटली प्रैक्टिसिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जोड़ा फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 14 ईयर्स। बताइएगा आज। जी देखिए, हाई हेडेडनेस है एडमिनिस्ट्रेशन की। ब्यूरोक्रेट्स खुद को डिक्टेटर्स समझ रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि इनका नाम चेंज करके अब किंग जोंग उन रखना चाहिए, जिस हिसाब से इनका बिहेवियर है। अगर ये एक एडवोकेट के साथ इस तरह की बदतमीज़ी कर सकते हैं। कल कुछ इंसिडेंट्स हुआ कि वकील साहब किसी एक रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में सब रजिस्ट्रार कोर्ट में गए थे, जहाँ पे कि एसीआर साहब बैठते हैं, और एसीआर साहब ने उनके साथ काफ़ी डेरोगेटरी जो है रिमार्क्स पास किए उनके ऊपर, और इस हद तक कहा कि आप गेट से बाहर चले जाएं आप, और सिक्योरिटी पर्सनल्स को बुलाया और उनको बाहर निकाल। हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ। आई एम नॉट डिफेंडिंग द एडवोकेट ब्लाइंडली कि भाई उनका कोई भी कसूर नहीं होगा, बट एज मच एज आई नो हिम पर्सनली, तो वो जो एडवोकेट साहब हैं लास्ट 13 से 14 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई नो इफ़ ही वुड हैव रेज्ड एनी इशू, वो एक लीगल पॉइंट को लेके ही इशू रेज़ किया होता, ना कि किसी सड़क छाप की तरह कोई ऐसी बात की होती। और जब हमने अक्सर ये देखा है, सिंस आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 12 to 13 ईयर्स, हमने ये देखा है कि हम जब जजेस के सामने आर्ग्यू करते हैं, अगर जज कितना भी एडमेंट हो अपने डिसीजन को लेके, हम जब उनके सामने कानून रखते हैं, हम जब उनके सामने लॉ पॉइंट्स रखते हैं, जजमेंट्स रखते हैं, प्रेसिडेंट्स रखते हैं, तो जजेस का माइंड मेंड हो जाता है। वो एकदम से अपने डिसीजन को चेंज कर लेते हैं और कुछ और फैसला जो है सुनाते हैं, जो कि कानून के ज़ाब्ते में आता हो। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स इतने एरोगेंट हैं कि इनको अगर कानून सिखाने बैठो तो ये सिखाना नहीं है, हमारा काम सिखाना नहीं है, कानून बताना हमारा काम है। अगर इनको हम ये बताते हैं कि भाई कानून ऐसे है, इस तरह से है, जिस तरह से कल वकील साहब ने बोला था, लीगल इशू था एक, उसके ऊपर जो डिस्कशन हो रही थी, आगे से उनको वो जो है हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मेंड नहीं होते, वो एरोगेंस शो करते हैं। सर, सबसे बड़ा है ना इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स नहीं है। यहाँ पर प्रिवेल करेगा रूल ऑफ लॉ। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है? तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर का जो ब्यूरोक्रेट्स का जो हाई हेडेडनेस है, ये प्रिवेल नहीं करेगा। सुनने में बड़े अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये आदत हो चुकी है कि अपने पर्सनल एंड्स को मीट करने के लिए अपनी पर्सनल बदतमीज़ी खुद करेंगे, और फिर वो जो है गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ करते हैं खुद को डिफेंड करने के लिए। उन्होंने कल पहले तो सिक्योरिटी पर्सनल को बुलाया, जो कि एक डिग्निफाइड वे नहीं था। वकील साहब को 11 बजे की टाइमिंग थी उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए। 4 से 5 बजे तक उनको जो है वेट कराया गया, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए वो वहाँ पर वेट कर रहे थे। उसके बाद जब ये सारा इंसिडेंस होता है, उसके बाद पुलिस मशीनरी को यूज़ किया जाता है, और कम से कम 3 पुलिस पर्सनल्स ने, जिनमें कोई ऑफिसरान भी थे, ऑफिसर्स भी थे, अच्छे ऑफिसर्स, उन्होंने वकील साहब को फ़ोन किया और कहा कि आप पुलिस स्टेशन आए, आपके ख़िलाफ़ वर्बल कंप्लेंट है। तो पुलिस मशीनरी का मिसयूज़ और मिस हैंडल जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कर रहे हैं। अगर इनको कोई फ़ाइल एक्सेप्ट नहीं करनी है, ये उसमें एक लीगल रीजनिंग दे और ये उसको रिजेक्ट करें। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम ऊपर जाके अपील कर सकते हैं। बट ये इंस्टेड ऑफ कि ये उसमें एक पर्टिकुलर जो है ज़ाब्ता दें कि वाई वी आर रिजेक्टिंग दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ये कहते हैं कि हम इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, विच इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। देखिए, क्रिमिनल कंप्लेंट जो है वकील साहब ने फाइल की है। नाउ द कोर्ट विल डिसाइड, जो है अपने अपने पक्ष दोनों रखेंगे कोर्ट में, वकील साहब भी रखेंगे और वो भी रखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन तो गलत है, डेफिनेटली आई कैन से, क्योंकि अगर वो सही है तो उनके पास सीसीटीवी फुटेजेस होंगी, क्योंकि एक पब्लिक ऑफिस का मैटर है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेटली कहीं रास्ते में ऐसा हुआ, पब्लिक ऑफिस का मैटर है। अगर हमारे वकील साहब कहीं गलत हैं तो वो सीसीटीवी फुटेजेस में क्लियरली जो रिवील हुआ होगा।